फिर बोलो। जो कर्म योगी होता है वह मन बुद्धि, जो शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से भी ममत्व बुद्धि रहित होकर आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कर्मयोगी में और मतलब सकाम भाव वाले में क्या फर्क है ये बता रहे। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त है मानी कर्मयोगी, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकीम शांति में आपनोति, कर्म फल की इच्छा का त्याग करने के कारण से उसको परम शांति मिल जाती है। पर जो अयुक्त है, जो सकाम मनुष्य है, भोगी व्यक्ति है, कामना वाला है, कामना को लेकर काम करता है कुछ भी, तो काम कारण है, कामना के कारण फले सकता है निबद्धते, फल में आसक्त होकर बंध जाता है, जन्म मरण के चक्कर में जाता है, दुखी होता है। कर्म फल की आसक्ति न छोड़ने के कारण, कर्म फल की इच्छा के कारण से वह बंधन में पड़ता है। और कर्मयोगी जो है कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है, कर्म कर देता है, कर्म के बदले में मेरे को कुछ मिले, इस इच्छा का त्याग करने के कारण से वह मुक्त हो जाता है। और जो कर्म फल की इच्छा को लेकर के कर्म करता है वह आसक्ति के कारण बंधन में पड़ता है। सीधी सीधी बात है, उसका श्लोक बना दिया है, ठीक है, उसको याद कर लो। योक्ता है कर्मयोगी, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। कैसी शांति? नैष्ठिकीम, सदा रहने वाली परम शांति। अयुक्त है जो युक्त नहीं है, योगी नहीं है, अयुक्त मानी भोगी है, विषयी है, सकाम भाव वाला है, काम कारण है, कामना के कारण से फले सकता है, फल में आसक्त होने के कारण से निबद्धते बंध जाता है। समझ में आ रही है क्या? सरल है, बताओ, आप बताओ। कर्मयोगी होते हैं वो कर्मों के फल को त्याग कर, उनको ये नहीं लगता कि ये मैंने किया या मेरे द्वारा हो रहा, जो कुछ भगवान का उसी को अर्पण है, तेरा किसको अर्पण। तो ऐसे लोग भगवत शांति रूप एकदम असीम शांति को प्राप्त करते हैं। और जो सकामी पुरुष होते हैं कि पहले किया तो मुझे इसका फल मिले, वो फल के आसक्त होकर कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे समझाया करो, बढ़िया समझाती हूँ। आप पहले स्टूडियो में गाती थी क्या, उसमें रेडियो वगैरह में? बहुत बढ़िया गाने का अभ्यास कर रखा। गायिका के रूप में प्रसिद्ध नहीं है आप यहाँ सूरत में? प्रसिद्ध है ना, भजन वगैरह गाती हो, बढ़िया हो। जो कर्तव्य का पालन करता है ना, उसको अपने आप अधिकार मिलने लगते हैं। वो कर्म जो है वो अधिकार अपने आप दिलाता है। केवल अधिकार की मांग करने वाले को कुछ नहीं मिलता। और जो कर्तव्य का पालन करता है, तो कर्तव्य जो है, ये जो अधिकार होते हैं कर्म के दास होते हैं, कर्तव्य के दास होते हैं। कहीं भी कोई ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करेगा, उसको अधिकार मिलने लगता है। जो ये सिस्टम बनाया हुआ है, जस्टिस का सिस्टम आपका नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, हमारे देश का न्याय थोड़ी है। हमारे यहाँ तो दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत होता है। वहाँ तुरंत उन दोनों को जो है ना, अकेले को अलग अलग इस ढंग से वो न्याय करते हैं कि तुरंत पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बीच वालियाँ है ना, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जस्टिस यहाँ नहीं होता, जस्टिस सिर्फ हाँ, नहीं यहाँ भी हो जाता है। सच्चे व्यक्ति का आज भी यहाँ से नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि हम तो सच्चे थे, हमें फंसा दिया, वो पहले झूठे थे। पहले उन्होंने कुछ बुरे काम किए थे, इसलिए वो फंसे जाकर। न्याय जो मिलता है ना, भगवान ने कहा ना, स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान के दरबार में बिना मतलब किसी को कोई दंडित नहीं कर सकता।
सबका कोई न कोई पाप का कर्म का जो फल आता परिपाक जब, तो फिर वो परिस्थिति वैसी बन जाती, वो तो निमित्त मात्र बनता सामने वाला। तो भक्त इस बात को समझते हैं, इसलिए वो कभी आनाकानी करते ही नहीं। उनको जो दंड मिलता है उसका कहते ठीक है, इसमें कोई हमारा पाप है, बोले ठीक है दंड दे दो। और उनका दंड ठीक भी, दंड देने के बाद फिर ऐसे शुद्ध हो जाते हैं, चमत्कार हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी भक्तमाल में कथा आती है मैया, छोटी सी कथा सुनाऊंगी आपको। एक सदन कसाई नाम के भगत थे, नाम सुना है? सदन कसाई। तो वो क्या है कि जूते गांठते हैं, मांस काट कर जो बेचते हैं, ऐसा ही नीचा ही काम करते थे कुछ, कसाई है। तो हाँ, वो जो पशु मर जाते उनको खींच के ले जाते, मर जाते, फिर वो कसाई का जो काम होता है उसको करते। भगवान का स्मरण करते थे, ईमानदारी से भजन करते थे। तो उनको वैराग्य हो गया संसार से। उनके मन में आया कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने चले। तो उनके गांव से जगन्नाथपुरी काफ़ी दूर थी। तो वो जगन्नाथ भगवान, उस समय जगन्नाथ भगवान ही थे, ये बाकी बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद, बिहारी, गोरेलाल, ये सब जो है ना, जितने ठाकुर जी हैं वृंदावन, मंदिर हैं बड़े बड़े, कोई नहीं थे। 500-700 साल पुरानी बात, ये सब 500-700 साल में लगभग प्रकट हुए थे। तो वो क्या है, जा रहे थे, जाते 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 एक गांव में पहुंचे, संध्या का टाइम हो गया। तो पहले क्या था कि कोई गांव से निकलता, कोई जाता राहगीर, कोई अतिथि जाता, तो सब लोग उसको प्रेम से जिमा करके प्रसन्न होते। अभी भी है गांव में, कोई जा रहा है तो जैसे किसी का ऊँट गम गया, किसी की कोई गाय गम गई, वो ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में भी जाता है, ढूंढते ढूंढते इधर उधर जंगल में, पहाड़ों में, फिर आते समय विलम्ब हो गया तो किसी के भी घर में जाके कह देता भाई भूख लग रही है, अरे बोले विराज हो, आपका ही तो है। आज भी गांव में ये है, प्रेम से जिमाते। तो अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा लुप्त हो रही है अतिथि की सेवा, परंतु फिर भी साधु संतों के प्रति तो अभी भी बहुत अच्छा भाव है लोगों का, ज़्यादातर लोगों का है। और कोई भी आता है भूखे को अन्न अभी भी खिलाते हैं, हमारे देश की प्रथा है। अभी भी देखो कितने बड़े बड़े भंडारे हो रहे संतों के आश्रम में। तो एक घर के बाहर वो ठहरे, रात बितानी, फिर आगे चलना था। भक्त थे, संयमी, सदाचारी थे, बहुत सुंदर थे देखने में, जवान अवस्था ही थी। तो वो क्या है कि वो जो घर में जो बहू थी उसने कहा महाराज जीमो प्रेम से भोजन करो, आप यहीं रहो, रात में यहीं विश्राम करो, कहाँ जाओगे। तो बाहर घर के बाहर जो बैठक वगैरह होता ना, एक कमरा अलग से, उसमें विश्राम कर रहे। रात के 12-1 बजे क्या किया, वो जो थी वो मोहित हो गई उनके ऊपर, बोले तुम मेरे साथ में चलो, मेरे को भगा के ले चलो, मैं आपके साथ रहूँगी, इसके साथ नहीं रहूँगी। भक्त तो निर्मल हृदय के होते हैं। उसने कहा तो कैसी बात करी, ऐसी पाप की बात तेरे को शर्म नहीं आती ना, कभी मत सोच जा तू, मैं ऐसा करेगा तो मैं चुपचाप अभी चला जाता हूँ, नहीं तो विश्राम करता हूँ, सुबह जाऊँगा। बोले नहीं, मेरे को ले चलो, नहीं तो देखना ठीक नहीं रहेगी। बहुत समझाया उसको। बोले वो तुम्हारा पति तो है, तुम उसके साथ उसकी सेवा करो। और उसने सोच लिया, देखो कामांध जब हो जाता तो उल्टा ही सोचते हैं। उसने तलवार लेकर के, पहले घरों में तलवार रहती थी, उसका गला काट दिया। बोले लो, इसी से डर रहे थे तुम, लो अब ले चलो मेरे। उसने देखा अरे राम, इतनी नालायक है, इतनी दुष्टा है, अपने पति का गला काट दिया इसने। बोले नहीं, तुम तो ऐसा पाप किया है, मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरा कोई अधिक हक ही नहीं है, मेरी धर्म पत्नी है, मैं तो सिर्फ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, कैसी बात करती है तुम। बोले नहीं, मेरे को ले चल, नहीं तो अभी तेरे को पकड़वा दूँगी। बोले कुछ भी कर ले, मैं तेरे को छू नहीं सकता, मैं तेरे को माँ के भाव से प्रणाम करता हूँ, मेरा अतिथि का सत्कार किया तुम। वो कहती है मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को ले चल तुम। बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। उसने हल्ला कर दिया जोर से। बोले देखो ये बड़ा नालायक आदमी है, ये मेरे से ज़बरदस्ती करना चाह रहा था, मैंने मना किया, मेरे पतिदेव ने छुड़ाना चाहा, उसका गला काट दिया, पूरा क्रियाचरित कर दिया उसने। अब गांव के लोग वहाँ तो उसी की मानेंगे ना, अब कौन गवाह है वहाँ। तो बोले इसने ऐसा किया है मेरे साथ, ऐसा करना चाह रहा है। अब लोगों ने पकड़ लिया उसको। बोले चलो न्यायालय में। उस समय न्यायालय तुरंत न्याय करते थे। वहाँ गए न्यायालय में,
लोग पकड़ के ले गए। न्यायाधीश ने कहा बोलो क्या बात। बोले जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मैं दोषी हूँ। एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। बोले जो कह रहे हैं सही मान लो आप, जो आपको दंड देना देना। उन्होंने सोच लिया कोई न कोई मेरा पूर्व का पाप उदय हुआ है, प्रभु मेरे को इस रूप में वो शुद्ध कर रहे हैं। ये है निर्मल भक्ति की भावना, कोई सफाई नहीं थी। बोले जो आप उचित समझो दंड दीजिए, मेरे ही कारण से बेचारा मारा गया। और किसी के कारण ही मारा गया, उसके ऊपर मोहित हो गई और उस पति को मार दिया। बोले मैं ही अपराधी हूँ। मृत्यु का दंड होता था, किसी के द्वारा किसी की हत्या हुई किसी के कारण से, तो उसका फांसी सज़ा होता है, आज भी होता है सर। तो न्यायाधीश ने देखा एकदम सहजता से बोल रहा है, एक बार भी एक शब्द भी बोला इसने नहीं सफाई के लिए, एकदम सहजता से कह रहा कि तो कुछ भी नहीं। बोले कि जो है ठीक है, ये जो कह रहे हैं मान लो, मैं दोषी हूँ, मेरे को दंड दो। उसने देखा कि दोषी व्यक्ति जो होता है उसका तो चेहरा ऐसे लटका होता है, झुका रहता है, वो तो सामने आँख से आँख देख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पाप आदमी को खाता ना, गलती आदमी को खाती है, वो बिल्कुल वैसा उसका चेहरा ही उतर जाता है, एकदम सहज है, प्रसन्न मुख है और कह रहा मेरी गलती है, मेरे को दंड दे दो। तो न्यायाधीश ने समझ लिया कि ये गलती नहीं है, ये बदमाश है, ये और इसी की गलती है, पर देखा किसी ने नहीं है, कोई गवाह है नहीं, और ये सब कह रहे हैं, इसने हल्ला कर दिया और वो कुछ नहीं कह रहा। बोले हाँ मेरी गलती है। देखो कितने 2 मिनट में फैसला हो जाता। तो समझ गया वो न्यायाधीश, देखो भगवान भी तो है ना। तो बोले कि नहीं, इसको मृत्यु दंड नहीं देंगे। जब ये निमित्त बना है, थोड़ा बहुत निमित्त बना भी है, तो भी इसकी नीयत ठीक है, इसकी भावना वैसी नहीं है, कुछ न कुछ इसमें राज है। तो फिर भी बोले कि फैसला आया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले कि चलो हाथ काट देते हैं इसके। तो यहाँ से दोनों हाथ उसके काट दिए। परंतु माँ मथुरा दास जी महाराज एक भक्तमाली जी थे, वो यहाँ ये कथा कहते थे। तो वो कहते थे कि वो जो न्यायाधीश था वो सहृदय व्यक्ति था। ये भी तो जज वगैरह भी तो कोई दयालु होते ना, सही बात का फैसला कराने के लिए भाव रहता है, देश सेवा की भी भावना वाले हैं। तो क्या किया, उसने कहा कि आप चिंता मत करो। उसके वो कुछ वैद्य वगैरह को लगा दिया, लोगों को लगा दिया, वो तो दंड तो दिला दिया उसने। फिर वो कुछ दिन में उसके घाव वगैरह भर गए और जो ठीक हो गया उसके बाद में वो चले वहाँ से। अब वो चले जा रहे हैं, जाते 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 वो हाथ कटे हुए हैं। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचे मंदिर में। जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो जोर से प्रणाम किया, लंबी दंडोत करके जय हो प्रभु, जैसे ऐसे किया तो दोनों हाथ बिल्कुल जैसे के तैसे हो। ये चमत्कार हो गया, बिल्कुल वैसे के वैसे हाथ हो गए, जैसे कटे ही नहीं थे। जगन्नाथ भगवान ने कहा और ठीक है, बहुत बढ़िया आपके दर्शन हुए। पालकी भेजी थी उनको, ये बात हो जाए, उनको लाने के लिए ठाकुर जी ने अपनी पालकी भेजी। मैंने मेरा सदन कसाई मेरा भक्त आ रहा, उसको पालकी में लेके आओ। पालकी में लेके आए, जब प्रणाम किया तो हाथ वापस आ गए। तो भगवान से अर्श स्पर्श हो गए, भगवान मिल गए, बातें होने लगी। तो पूछा प्रभु क्या लीला थी, ये हाथ क्यों कटवाए थे आपने, क्या बात थी, मेरे को पता तो लगे, कौन सा कर्म का फल जो है मेरा उदित हुआ था। बोले तुम पिछले जन्म में शायद काशी के ब्राह्मण थे और तुम सदा सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे, कभी भी किसी भी प्रकार से झूठ बोलना तुमको पसंद नहीं। पर बोले कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर झूठ बोलना जो है वो निंदनीय नहीं माना जाता है। गाय की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, किसी के प्राण जा रहे हो तो झूठ बोला जा सकता है, तो निंदनीय नहीं है। ऐसे करके कुछ 6-7 जगह बताई, भागवत में आया। तो क्या किया कि बोले तुमने एक कोई कसाई था और वहाँ उसके हाथ से छूट करके कोई गाय जा रही थी और वो गाय ऐसे गलियों में होते हुए जहाँ तुम बैठे थे, कोई पेड़ के नीचे से बैठे थे मस्ती में, और वहाँ से वो गाय होकर के 2-4 गलियाँ थी ऐसे, उसमें से एक गली के अंदर से वो गाय घुस करके भाग गई। तुमने देख लिया था ये गाय इधर गई।
अब वो कसाई आया और आपकी प्रसिद्धि थी कि आप झूठ नहीं बोलते। कसाई ने कहा, अरे सत्यवादी जी, आप तो कभी झूठ बोलते नहीं। तो भूल गए, बोले हाँ मैं सत्यवादी हूँ, झूठ नहीं बोलता। बोले गाय गई इधर से, किधर गई? बोले ऐसे हाथ कर दिया, उस गली से गई। वो हाथ जो तुमने इशारा किया ना कि इस गली से गई, तो वो अगर तुम इशारा नहीं करते, इधर उधर बता देते गाय की रक्षा के लिए, तो तब तक हो सकता है वो दूर भाग जाती, हाथ में नहीं आती। क्योंकि जब मारने वाला कोई होता ना तो जीव जंतु बहुत तेज़ी से भागते हैं। अब वो इधर से गई, उसने जा कर के उसको पकड़ लिया और फिर उस गाय का वो कसाई था, उसने वध कर दिया, मार के खा गया। तो बोले कि उस पाप का तुमको दंड भोगना पड़ा है। बोले चलो मेरे को तो दंड भोगना पड़ा, वो बेचारा आदमी मर गया। वो जो आदमी था ना, उसका क्या कसूर था? उसको उसने मार डाला। बोले वही तो था वो कसाई। और ये जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी वो गाय थी, उस गाय को तुमने मरवाया था। तो उसने वो तो तुम्हारे को मरवाना चाह रही थी, पर तुम सच्चे थे और सच्चे को भगत को भगवान के हाथ थोड़े में भुगता देते हैं। तो मैंने वो भुगता दिया और फिर ठीक भी कर दिया, तुम मेरे शरणागत हो। वो भगवान की लीलाई पूरी हो गई। हाँ, अब वो कसाई जो था वो उसका पति बन के आया, वो गाय उसकी पत्नी बन के आई। अब वो कहाँ उनकी पटरी बैठेगी? वो कहती मेरी इससे कोई पटरी नहीं बैठती। गणेश दास जी महाराज कैसे बोलते थे, बोले मेरा इसका स्वभाव नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? उसने कसाई ने उसको मारा था। अब वो गाय उसकी पत्नी बन के आई और उसने उसका गला काट दिया, ले लिया बदला। और बोले तुम निमित्त बने थे, तुमने कहा था इधर गई है तो तुम्हारे हाथ काट दिए। ये है। तो सबके साथ ये कहानी होती है। हाँ, सबके साथ, सब कर्मानुबंधी मनुष्य, लिखा है कि नहीं? कर्मानुबंधी मनुष्य, सब अपने अपने कर्म के फल के बंधन में और पड़े हुए हैं। जब कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दें, कुछ न चाहें, अभिमान रहित होकर भगवान के आश्रित हो जाएं, तो फिर जन्म बंध विनिर्मुक्ता शुभाशो फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनी अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि। निष्काम भाव से भगवान के आश्रित हो जाए, अभिमान रहित होकर के सेवा करने लग जाए, फिर उसका सब हिसाब किताब बराबर सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 5 से